व्यवस्था आपसे ही चलती है। अगर आप सही नहीं रहोगे तो आपकी व्यवस्था बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जगत क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, हाँ, सब मोह माया है। चलो, आज हम लोगों को पढ़ना है नया टॉपिक, और वो है आपका रेडॉक्स। ठीक, यानी 11th का जो दूसरी बुक है उसका पहला टॉपिक। ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है, होना चाहिए। कोई है क्या किसी पास? देखो, सब लोग एनसीईआरटी कौन सी लेके आए हो? दूसरी लेके आए हो, जिसका काम नहीं था। देखिए, तो फ्राइडे बोला है ना, तो फ्राइडे करवाएंगे। उसका एक शेड्यूल बनाओ, नहीं तो टॉपिक भी तो रुक जाएगा फिर। रेडॉक्स, रेडॉक्स में आपका, मैंने कहा कि 11th का जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट टॉपिक है। इसको पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ये टॉपिक छुटा हुआ है। हमें लगता है श्रेया तुमने पहली बार पढ़ोगी ना इसको, उसके पहले कब पढ़ा? मतलब हमने पढ़ाया था। चलो, तो कोई बात नहीं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ा वो कौन कौन है? तुम हो गई, दीप्ति हो गई, तबसीरा को पढ़ाया था, तुमने पढ़ा होगा। बाकी और लोग पढ़े होंगे। पंकज पहली बार पढ़ेंगे, हर्ष पहली बार पढ़ेंगे, उमंग पहली बार। ये सब यानी 2-3 लोग छोड़ के बाकी सब पहली बार। चलो, देखो रेडॉक्स, यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो एक इसका पहला वर्ड है, उसको हम लोग लिख रहे हैं रेड, और दूसरा इसका सेकेंड वर्ड है, उसका है ऑक्स। ऑक्स माने क्या होता है हर्ष? और रेड माने लाल बैल। अभी मत कहना सर आपने लाल पहन रखा है, यहाँ बहुत लोगों ने लाल पहना है। क्यों? रेड ऑक्स, रेड ऑक्स यानी लाल बैल। ये टॉपिक क्या है? लाल बैल है। रेड जो होता है वो इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन को, और जो ऑक्स है वो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को। एक चीज आप जान लो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में अपना पूरा दे लो, पूरा देने का मतलब 100% आप जो है अपने को प्रेजेंट कर लिया है, दिल दिमाग सबसे, क्लास में, तो ये हम लोग जानते हैं कि जितने भी नेट के क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं यही करा देता हूँ। उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि आप घर पे कुछ भी मत करिए, जितना हम यहाँ करा रहे हैं उसको जाकर के केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस आपको तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको ब्रेन कम दिया है। जैसे मैंने कहा, टॉपिक का नाम ही स्टार्ट जब मैंने किया रेडॉक्स, तो मैंने कहा इसका नाम रेडॉक्स पड़ा क्यों, इस टॉपिक को रेडॉक्स क्यों कहा गया? क्योंकि हमने कहा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड माने लाल, ऑक्स माने बैल, लाल बैल। तो इस टॉपिक का नाम लाल बैल नहीं है, उसका कुछ और मतलब है। तो मैंने कहा रेड, ये इंडिकेट कर रहा शब्द को रिडक्शन, रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है ये। ऑक्स ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म, आप हमेशा समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रियाएं चल रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई शक? यानी आप कह सकते हो क्या, द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously, यानी ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन भी हो, नहीं आधा काम होगा फिर। साइमल्टेनियसली विल बी रेडॉक्स प्रोसेस। यानी हमने ये बोला कि इस पूरे टॉपिक में अपने को इन्हीं पर सेंट्रलाइज रहना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे। और यहां पर हम इसी को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अगर हम इनको नहीं जानेंगे एक्सपेरिमेंटली, थेरेटिकली,
दोनों जब तक इनको हम नहीं जानेंगे तब तक हम टॉपिक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि बाय मीन्स ऑफ विच एक्सपेरिमेंट दिस कैन बी एक्सप्लेन। तो इन्होंने कहा कि साहब इसको देखा गया है ऐसे कि नेचर में ऐसा कुछ होता है। जैसे आयरन की रॉड, हमने घर बनवाई, बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनवाई और उसमें खिड़की लगवा दिया, किसका जो फ्रेम था उसका लोहे का लगवा दिया, आयरन का। हमने कहा जिससे हमारा भी जीवन पार हो जाए और हमारे जो आएंगे आने वाले नाती पोते जितने भी हैं सबका जीवन पार हो जाए। लेकिन हमने लगवा तो दिया, बट उस समय मुझे केमिस्ट्री की जानकारी नहीं थी, यानी हमको नॉलेज नहीं था कि केमिस्ट्री भी कुछ होती है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट टाइम पर हमें क्या है, नॉलेज है। हमने देखा कि जिस समय खिड़की लगवाई गई, हमारे पिताजी ने जो लगवाया था वो धीरे धीरे करके उस पर पपड़ी बनती गई और लोहा क्या हो गया, मिट्टी में मिलता चला गया। कहीं साहब मिट्टी में मिला दूंगा, तो कहने का मतलब लोहा, जो लोहा होता है, कहते नहीं अरे एकदम लोहा कह दिए, जैसे कोई काम आप करते हो ना कहीं वो लोहा कर दिया पूरा, यानी पक्का हो गया। वो भी क्या हो गया, समय के साथ, समय के साथ वो भी समाप्त हो गया। क्लियर? क्यों समाप्त हो गया? उस पर देखा गया कि जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर था वो हमारे आयरन रॉड या आयरन की जो खिड़की थी उसके सरफेस पार्टिकल से उसने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया और बाइंड करके वहां पर क्या बना दिया, रस्ट बना दिया। और वो रस्ट पपड़ी की तरह क्या हो गया, निकलता चला गया। तो जो मॉइस्चर था जिसकी वजह से वहां पर रस्टिंग हो गई, तो वो भी एक प्रोसेस था। वैज्ञानिकों ने बोला साहब ये भी एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कैसा था, वो उसका ऑक्सीडेशन चल रहा था, ऑक्सीडाइज होकर क्या हो रहा था, बिखर रहा था, बिखर रहा था। बात तो नहीं समझ में आ रही आपको? तो इसी प्रकार से ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल रॉड होती है हमारी, मेटल रॉड समय के साथ साथ, क्योंकि मेटल क्या होता है, रिएक्टिव होता है। आसपास कोई भी चीज मिल जाती है तो उससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, इनर्ट तो है नहीं। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ उसको मिल जाता है उससे वो रिएक्ट करने की पावर रखता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन किस लेवल पर रिएक्शन करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसके पास पोटेंशियल कितना है, उसका पोटेंशियल क्या है रिएक्ट करने की। क्योंकि सारी जो मेटल्स हैं हमारी, उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होगी। किसी का रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, किसी की कम होगी। कोई हो सकता है क्या, नोबेल हो, करता ही ना हो, ऐसे ही पड़ा रहे, जैसे क्वाइनेज होते हैं सिक्का धातु में, कापर सिल्वर गोल्ड। आपने क्या कहा, देखो कहते नहीं एक प्रचार आता है तनिष्क का, तनिष्क ज्वेलर, क्या लिखता है वो, सोना है सदा की थी। वो वाला सोना नहीं जो हर्ष करते, सोना है सदा के लिए, यानी हमेशा सोते रहो, वो नहीं। यहाँ गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड पर, गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी इनर्ट, या आप कह सकते हो ये बहुत ही अक्रिय होते हैं। इनका नेचर में कुछ भी दिखे उनसे इनका कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग होते नहीं कि उनके आसपास चाहे जो रहे उनके दिल में कुछ होता ही नहीं, और अगर हमारे जैसा है तो उसका दिल क्या होगा, हमेशा धड़कता है। क्यों पंकज भाई, जैसे पंकज देखो, पंकज कहते सर वहां गए थे दिल धड़क गया। इसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और अगर ये क्या रहते, इनर्ट रहते, तो जहां पड़े रहते पड़े रहते। लेकिन हम लोग क्या इनर्ट थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं दे आर कंपेयर, वो कंपेयर की गई किसके बेस पर, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर। और तब ये देखा गया कि अगर वो रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि रेडॉक्स टॉपिक में अगर हम आते हैं तो या तो वो ऑक्सीडाइज होंगे और या तो वो क्या होंगे, रेड्यूस होंगे। तो हमने कहा अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो इनका कौन सा पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। कई साहब अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इनका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल हाई होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। अगर मेरा पोटेंशियल लो होगा तो हम गाना गाएंगे जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारा पोटेंशियल क्या है, वेरी लो, हम पढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन अगर मेरा पोटेंशियल है हाई तो हम क्या करेंगे, दबा के पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी मेटल्स है तो वो मेटल्स अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों काम कर सकते। जैसे
होता नहीं कि जैसे एक सीट है उस पर 4 लोग बैठे हो आप, मैं आऊं, अगर मैं पावरफुल हूं तो एक को हटा दूंगा। हो सकता है तुम जब आए हो तो उस समय तुम्हारे से भी कम वाला बैठा रहा हो, तुमने उसको हटा दिया हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में कोई सा भी केमिकल स्पीसीज किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये डिपेंड इस पर करता है कि उसके इन्वायरमेंट का माहौल कैसा है। अगर वहां पाए जाने वाले जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आने वाले से कम होगा, तो आने वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जब वो उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल हाई था, तो वो ऑक्सीडाइज कब करेगा, जब उसके आसपास वाले लोग क्या हो रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। तो वही कह रहा कि अगर अगर रेड है तो ऑक्स जरूर होगा, बगैर रेड के ऑक्स नहीं होगा। बात समझे, बगैर लाल के वो बैल हो ही नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं कि यहां पर अगर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, हम लोग टॉपिक की कुछ भूमिका बनाना चाहें, तो लैब में इसको सर्टिफाई किया गया। उसके बाद हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर चलते हैं। वो क्या था, इन्होंने कहा साहब कि कोई भी मेटल रॉड ले लो और उसको एक विशेष इन्वायरमेंट में रख दो, तो उसकी टेंडेंसी होती है क्या, या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और या तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन, तो आप यहां पर बोलोगे क्या, क्या इंक्रीज ऑफ चार्ज। मोटे मोटे तौर पर ध्यान समझो, इंक्रीज ऑफ चार्ज, इसका मतलब उस पर चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो क्या माइनस बढ़ेगा, हमने कहा चार्ज बढ़ेगा तो जीरो, उससे ऊपर गए प्लस, और ऊपर गए प्लस। और चार्ज अगर घटेगा तो इसका मतलब यहां क्या मैं लिख दूं, डिक्रीज ऑफ चार्ज। यानी आपको बिल्कुल रटना मारना ही नहीं है। अगर किसी पर चार्ज घटे, जैसे मैंने कहा कि भैया ये एक न्यूट्रल था, न्यूट्रल स्पीशीज, यानी आपने कहा इस पर जीरो चार्ज है, मैंने कहा इस पर चार्ज बढ़ाओ, तो आपने कहा साहब किस प्रकार का चार्ज बढ़ाएं हम। चार्ज बढ़ाने का मतलब होता है कि प्लस करना, चार्ज बढ़ाना, इसका मतलब चार्ज अगर बढ़ाओगे आप इस पर, तो आप इसको क्या करोगे, यहां से यहां पर इसको पॉजिटिव करो, और पॉजिटिव करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप, जैसे मान लो इसको ए एन प्लस लाना है, तो एन इलेक्ट्रॉन क्या करिए आप, हटा दीजिए, बोलो। तो यहां पर इसका क्या हो गया, इस पर चार्ज मैंने बढ़ाया है, तो इसका क्या हुआ है, बोलो, ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर मैंने कहा यार इसमें मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर इस पर चार्ज बढ़ रहा है तो इसके आसपास कोई जरूर होगा जिस पर चार्ज घट रहा होगा, क्योंकि इनपुट इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटपुट। अगर इन्वायरमेंट से हम कोई चीज ले रहे हैं तो इसका मतलब इन्वायरमेंट में कम हो रहा होगा, मेरे पर बढ़ रहा होगा, यही तो होगा। तो अगर यहां पर मैं बात करूं कि दूसरे पर क्या हो रहा होगा, मान लो दूसरा कोई है, तो हमने कहा यार इसका चार्ज घटाना है मुझे, तो चार्ज जब घटाओगे इस पर, तो अभी तो जीरो चार्ज है, अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस कब होगा, माइनस कब होगा, जब आप जैसे मान लो इस पर एन एन माइनस लगाया आपने, तो यहां क्या करोगे, एन इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। अगर ये कहीं दोनों हैं एक साथ, तो हमने कहा भाई साहब आप बताओ कि यहां पर इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है। आपने कहा साहब चार्ज घटा है। अगर चार्ज घटा है इसका मतलब जैसे जेब में तुम्हारे 10 रुपया में बढ़ा दूं, तो आपके पास जेब में अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं कि क्या, कि आपकी जेब में से जो 10 रुपया था वो भी निकाल लूं, और उसके बाद दो झापड़ मार करके और कहूं कहूं ला के दो कहीं से, तो आप क्या करोगे, कर्जा वर्जा लेके आओगे कहीं। तो ये क्या हो गया, देखो इस पर माइनस मैंने कर दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। अब हमने कहा कि बगैर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट नहीं है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो इसका इन्वायरमेंट कौन बनाएगा, ये बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल इसका हाई है, तो इसका रिडक्शन का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि दोनों तरफ से बातें हो रही हैं
और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और ये हमारे क्या हो गए, ए प्लस बी। आपने क्या बोला कि साहब ए एन प्लस और बी एन माइनस। इस रिएक्शन का नाम मैंने रख दिया क्या, रेडॉक्स। इसका मतलब अब आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं पर किसी भी केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसके आसपास कोई ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो रिड्यूस हो रही है, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो और इनका क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, तभी ऐसा होता, अदरवाइज नहीं होता। और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर जितने भी पीरियोडिक टेबल के हमारे एलिमेंट्स थे, they are arranged in decreasing or increasing order of their oxidation potential or reduction potential and give electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसी सीरीज जो पोटेंशियल पर, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर बेस्ड है और वहां पर उनकी रिएक्टिविटी का क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेरिजन कर रहे हैं। इसको उतार लो थोड़ा सा। हाँ भाई, तो अब देखो यहां पर इन्होंने किया क्या कि दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराए, समझिए। पहला जो एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म करा वो आपका यहां पर इन्होंने ये किया, एक बर्तन लिया और उसमें जिंक की रॉड डिप किया। एनसीईआरटी का है, अभी आपके पास एनसीईआरटी होती क्लियर होता जब तक। ये जिंक रॉड है, इसका मतलब इसमें क्या होगा बताओ, जिंक के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे या नहीं, बोलो बोलो हाँ या ना। और चूंकि ये रॉड के रूप में है इसलिए इसका क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। यहां पर मैंने क्या भरा, मैंने ये कहा कि यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का था, जिसमें आपका Cu प्लस प्लस एक्वस और SO4 माइनस माइनस एक्वस था। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सॉल्यूशन,
तो सॉल्यूशन में साल्ट क्या होगा, अपने आयनों के रूप में रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा आपका Cu प्लस प्लस एक्वस और SO4 माइनस माइनस एक्वस, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही इसके संपर्क में ये आया, ठीक है, तो इसको एक एटमॉस्फेयर मिल गया, और वो एटमॉस्फेयर किसका मिला, हमारे इस आयन का, और ये आपका यानी दोनों के काउंटर आयन यहां पर प्रेजेंट। कुछ समय के बाद देखा कि इसका जो कलर था इस सॉल्यूशन का, वो हमारा था ब्लू कलर। कैसा था, ब्लू। उसके बाद मैंने देखा कि समय के साथ, यानी कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद मैंने ये देखा कि जो इसका जो ब्लू कलर था वो हमारा समाप्त होने लगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर देखिए, और इस रॉड पर एक लेयर सी ऐसी जमा होने लगी, ऐसी, यानी इस रॉड ने सॉल्यूशन के अंदर जिस आयन की वजह से कलर था, कलर किसकी वजह से था, ड्यू टू दिस आयन, इसकी वजह से ब्लू था, ये आपका कलर यहां से गायब होने लगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कलर गायब हुआ तो सॉल्यूशन का कलर किसकी वजह से था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu प्लस प्लस आयन, और अगर कलर गायब हुआ तो इसका मतलब Cu प्लस प्लस आयन डिसअपियर हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि यहां पर जो है जो कलर था, यानी ब्लू कलर डिमिनिशेस, और फाइनली सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस। इसका मतलब यहां से क्या हुआ होगा, समझो, यहां से SO4 माइनस माइनस प्रेजेंट था, और इसके साथ Cu प्लस प्लस था, और जब इसका कलर डिमिनिश होने लगा तो इसका मतलब Cu प्लस प्लस इसका साथ छोड़ करके कहीं भाग रहा है, और अगर साथ छोड़ करके भाग रहा है तो ये वाला क्या करेगा, उसको खींचेगा, क्या करने के लिए, ना जाओ छोड़कर, मुझे छोड़ के कहां जाओगे आप। तो इसने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तेरे को और अच्छा मिलने वाला है। कौन अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इस रॉड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी टेंडेंसी प्लस के रूप में जाने की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पर जो Cu प्लस प्लस आयन थे, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहा होगा कॉपर का, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई रहा होगा। तो हुआ क्या होगा कि यहां से Zn प्लस प्लस बाहर आए हुए, जिन्होंने Cu प्लस प्लस को रिप्लेस कर दिया, और Cu प्लस प्लस आकर के यहां पर क्या हो गया, Cu डिपॉजिट। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने ये बोला कि साहब देखो हुआ क्या होगा इसमें, इन्होंने कहा इस पूरे प्रोसेस में, यानी जो नेट चेंज था इसमें, वो हमारा क्या था, जिंक सॉलिड था, Zn सॉलिड था, जैसे इसको एटमॉस्फेयर मिला किसका, Cu प्लस प्लस का, ये आपका एक्वस था, इसने इसे सॉल्यूशन से रिप्लेस कर डाला और खुद सॉल्यूशन में चला गया। और ये क्या था आपका, Zn प्लस प्लस एक्वस, और SO4 काउंटर पार्ट इसके पास ही है। तो यहां पर ये था ब्लू, और ये क्या हो गया, कलरलेस। तो आपने कहा साहब कि यहां दो चीज दिख रही है हमको, और क्या बन गया, Cu सॉलिड, देखिए डिपॉजिट होने लगा, ये सब बाहर निकल आए। आपने कहा साहब यहां दो चीजें मुझे समझ में आ रही है, यहां पर जो जिंक के पार्टिकल थे इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, क्योंकि आपने कहा था चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा, इसका मतलब ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या मैं बोल दूं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज, चार्ज बढ़ा है, इसका चार्ज क्या हुआ है, घटा है, जीरो पहुंच गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रिड्यूस कर दिया। आप देखो ओवरऑल अगर नेट चेंज जो हमारा ये ऐसे है, अगर इसके मैं दो काउंटर पार्ट बना लूं, एक ऑक्सीडेशन का दूसरा रिडक्शन का,
तो हमें यहां पर जो रिएक्शन के फॉर्म में मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पहला प्रोसेस जो हुआ होगा वो Zn सॉलिड, जब ये Zn प्लस प्लस में गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ होगा, निकला होगा। और दूसरा मैंने कहा कि Cu प्लस प्लस एक्वस, जब यहां से Cu डिपॉजिट के रूप में गया होगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। तो ये प्रोसेस, ये क्या कहला, ऑक्स, और ये क्या कहलाया, रेडॉक्स, मतलब सॉरी यानी रेड, और दोनों को जब मिला दिया गया तो इलेक्ट्रॉन चूंकि कैंसिल आउट हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या हो गया आपका नेट, आपका क्या मिल गया, क्या वही मिल रहा है जो मैं वहां लिख चुका था। देखो क्या यही मिला आपको, तो क्या ये आपका रेड और ऑक्स मिलके क्या रेडॉक्स हो गया। देखो इसका मतलब जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तभी ऐसा हुआ है, कब, जब जिंक और कॉपर को कंपेयर किया गया। क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी हाई नहीं होगा, बिल्कुल हाई होगा। ये डिपेंड करेगा कि उसका इन्वायरमेंट क्या है। जैसे जब आप क्लास में पहली बार आए, आप दो एक लोग हो सकता है आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप टॉपर हैं, लेकिन जैसे उस क्लास में और लोग आ गए, यानी आपके भी ऊपर कोई आ गया, तो आप क्या हो गए। इसका मतलब ये डिपेंड करता है किस पर, कि आपके लिए इन्वायरमेंट कैसा प्रोवाइड किया गया है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे, आप नहीं। क्या मतलब, क्लियर। आप देखो, हमने कहा कि दूसरा क्या ऐसा कोई हो सकता है जहां कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ हो, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने कहा दूसरा ले लो, आप देखो इसको बना लो, पहले बनाओ। देखिए जो एक्टिविटी इस पर हम बना देते हैं उसको जरूर बनाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, देखा काम खत्म। और पूरे केमिस्ट्री में सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक अगर कोई है तो वो रिडक्स का है, इससे आसान टॉपिक नहीं होता। सजल, यस सर। पिछली बार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इसको, यस सर। हमने पढ़ाया था। यस सर। प्रांजल कहाँ है, प्रांजल, प्रांजल को भी कभी ऐसे मैं बोलते हैं। प्रांजलि बोल रहा हूँ। अच्छा, सजल कहाँ है। सर सजल सर जो है वो क्या कहते हैं, बाहर गया है। अच्छा, तो मैं तो यार बोलते प्रांजल हो और नाम मैं लेता हूँ सजल का। ऐसा इतना समझ जाएंगी ना सर, हमको बुला रहे हैं। चलिए, देखो सेकंड मैंने कहा कि मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, हमने कहा आप कापर रॉड लेके देखो आप, क्योंकि हमें सारी मेटल्स जितनी सबको कंपेयर करते हैं ना, और इसका जो इन्वायरमेंट था, अब देखो इसमें पार्टिकल किसके होंगे, कापर के होंगे, कापर के होंगे, कापर के होंगे। क्लियर। अच्छा दूसरी चीज यहां पर एक चीज और देखो, जब जिंक इधर प्लस के रूप में गया होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां छूटा होगा, इसी तो रॉड पर ही तो, और इसी इलेक्ट्रॉन को कापर लेके क्या हो गया, कापर डिपॉजिट में बदला है। बात समझे आप। तो यहां पर अगर कापर लेते हो और यहाँ सोल्यूशन मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। हमने कहा ये सोल्यूशन अब आपका AgNO3 का, आपने कहा सर इससे क्या होगा, मैंने कहा ये कलरलेस है, कलरलेस। हम कलर चेंज से पहचानेंगे कि कुछ हुआ। अब देखो आफ्टर टाइम टी क्या मैंने देखा, इस पर Ag डिपॉजिट हो गया और यहां आ कौन गया, Cu प्लस प्लस। अभी क्या हो गया, कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर। यानी जो कलरलेस था वो क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब यहां भी कुछ हुआ, यानी इसने
इस सॉल्यूशन ने कहा कि साहब कुछ कुछ होता है, तुम नहीं जानोगे क्या होता है, कलर बदलता है। ठीक, इन्वायरमेंट चेंज होने पर कलर बदल जाता है। तो आप देखो क्या कहा आपने, नेट चेंज क्या हुआ होगा। आपने कहा साहब यहां पर कॉपर सॉलिड और यहां पर ट्वाइस Ag प्लस, बैलेंस करने के लिए मैं दे रहा हूं। तो यहां क्या हुआ होगा, Cu प्लस प्लस, और ये क्या हो गया होगा, 2Ag डिपॉजिट हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो कलरलेस था अभी कैसा कलर आ गया इसका, ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हो गया। इसका मतलब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। बात समझिए, यानी ईश्वर ने किसी भी प्रकार की कमी इसको नहीं दी है। कहीं साहब तू जहां रहेगा उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चोरों के बीच में रहोगे चोर हो जाओगे, अच्छों के बीच में रहोगे क्या हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। नीट की क्लास में बैठे हो तो डॉक्टर बन जाओगे, इतिहास भूगोल की क्लास में बैठे हो तो क्या बन जाओगे, बाबर हुआ हो, हाँ हाँ कुछ और बन जाओगे। तो वही इन्वायरमेंट का असर होता है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए आपका। अब इसमें अगर मैं ये देखना चाहूं कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हाफ हाफ होगा पार्ट, उसमें क्या हुआ होगा, तो हमने कहा कुछ करो नहीं, बस ये देखो बैलेंस हो गया तुम्हारा। यहां क्या बना दो, Ag और 2 मोल कर दो क्योंकि सिंगल चार्ज है। यहां क्या हो जाएगा, ट्वाइस Ag। इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब एटमॉस्फेयर AgNO3 का होगा तो हमारे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, और जब एटमॉस्फेयर कॉपर सल्फेट का होगा उसमें जिंक डाली जाएगी तो कॉपर का कौन सा डोमिनेट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल डोमिनेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है किसके संपर्क में वो है। ज्यादा कोई भी लाइन तब तक बड़ी है जब तक कि उसके बगल में क्या ना की जाए, एक दूसरी बड़ी लाइन न खींची जाए। जैसे बड़ी लाइन खींची जाएगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छोटी। बस वही चीज तो है यहाँ पर। तो अगर इनको आप मिला करके जोड़ दो तो दिस, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, हाँ जी, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये आपका हो गया ट्वाइस Ag प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये Cu और ये Ag डिपॉजिट। बस। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर लिया, समझ लिया कि साहब क्या कैसे होगा, उसे हम यहां पर समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझो कि अगर आपको ये कहा जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो आप पहचान लोगे। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी प्रोसेस में हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी प्रोसेस में कैसे पहचानेंगे। देखो ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला, समझो। जैसे कहते हो प्लेयर, तो आपने कहा खेलने वाला, आपने कहा टीचर, पढ़ाने वाला। ऐसे मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जिसकी वजह से कोई, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसने क्या बोला कि वजह तुम हो, वजह तुम हो। तो जिसको वो बोले कि वजह तुम हो, यानी मैं क्या हुआ, मैं ऑक्सीडाइज हो गया, तो मैंने कहा वजह तुम हो। इसका मतलब तुम क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तुम ऑक्सीडाइजिंग हुए, मैं ऑक्सीडाइज हुआ, और अगर मैं ऑक्सीडाइज हुआ तो तुम क्या हुए, रिड्यूस हुए। तो तुमने मुझसे क्या कहा कि मेरे रिडक्शन की वजह तुम हो। इसका मतलब मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना क्या है हमारे लिए, बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है, यानी कोई टेंशन हमको नहीं होना चाहिए।
डरना नहीं चाहिए यार, है? हर से पूछो, बिल्कुल दबंग है। हाँ ये भी बात सही है, क्या बोले। चलो यहां पर उसको खत्म करो फटाफट। देखो यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट से दो चीजें क्लियर हुई, ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स। एजेंट माने जानते हो, एजेंट क्या होता है? एजेंट्स, देखो दो शब्द होते हैं, एक ब्रोकर होता है, दूसरा एजेंट होता है। एजेंट का मतलब मीडिएटर, जिसकी वजह से वो काम हुआ है। तो यहाँ एजेंट की बात हो रहा है, जिसकी वजह से काम हुआ है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ हो। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसकी भी वजह कोई है, और जिसका रिडक्शन हुआ उसकी भी कोई वजह है। तो आप यहां पर बोलेंगे ये क्या है? वजह है। वजह लिख लो, वजह, यानी जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। यानी आप कह सकते हो कि केमिकल स्पीशीज ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन ऑफ अदर इज टेकन प्लेस। यानी ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ किसका? दूसरे का। और ये क्या होंगे? यहां भी बोल दो वही, केमिकल स्पीशीज ड्यू टू विच रिडक्शन ऑफ अदर अकर। टेकन प्लेस या अकर भी कर सकते हो। अब देखो, आप किसी भी रिएक्शन में आप फटाफट पहचान सकते हो। जैसे अभी मैंने कहा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया था कि जेड एन सॉलिड Cu प्लस प्लस एक्वस गिव्स आउट जेड एन प्लस प्लस एक्वस। एक्वस मतलब मीडियम में चला गया, सोल्यूशन में, और कॉपर सॉलिड। आपने बोला है क्या कि इसका यहां पर क्या हुआ है भाई? इसका आपने बोला ऑक्सीडेशन, इसका आपने बोला क्या? रिडक्शन। जरा ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं बोलता हूं क्या कि पहला आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ हो। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? किसकी वजह से हुआ? एनवायरमेंट किसने दिया इसको? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? Cu प्लस प्लस एक्वस, यानी एनवायरमेंट हमारा। और फिर मैंने कहा कि इसमें आप पहचानो कि रिड्यूसिंग कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने कहा जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ हो, तो रिडक्शन तो इसका हुआ, लेकिन इसके रिडक्शन की वजह बना कौन? तो आप हमेशा गाना गाते रहिएगा, वजह तुम हो। जिसकी वजह से आपका काम हुआ हो वही क्या होगा? वो काम का जिम्मेदार होगा। जैसे आपका सिलेक्शन होगा, वजह कौन होगा? सीधी सी बात है, वजह तुम हो। तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? सिलेक्टेंट। जैसे रिडक्टेंट, सिलेक्टेंट, हाँ, सिलेक्टेंट एजेंट। अच्छा, साइंस कितना आसान होता ना, कोई भी चीज रटने की बात ही नहीं करता, और वही क्या होता है, आप कॉपी किताब खोल करके रट्टा मारना शुरू कर देते हो। यानी इसकी जीवी बढ़ाते चले जाते हो, रटो 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 रटो। एक स्टूडेंट सामने आती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका स्कोर भी बढ़िया चल रहा है, रोशनी, रोशनी नाम है, क्या नाम है उसका? शिवानी, शिवानी। तो बढ़िया स्कॉलर है, अच्छी चल रही पढ़ने में। तो उसके फादर ने मेरे से कहा कि साहब इसको समझाइए। हमने कहा क्या समझाएं?
कई साहब इसकी वजह से हमारे दूसरे बच्चे नहीं पढ़ पाते। हमने कहा क्या करती है ये, तो कहे कि ये बोल बोल के तेज तेज रटती है। हमने कहा ये तो गलत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रटेगा तो ज्यादा एक आध टॉपिक रट लेगा, कितने टॉपिक रट लोगे आप, नहीं रट पाओगे। जैसे हमें देखो, मैं आपको पढ़ाने के लिए कभी पढ़ता हूं क्या? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका जो सिलेबस है उसको मैं 1 मिनट में देखूंगा, रिकॉल हो जाएगा क्या कि आपने क्या क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आपको भी होना चाहिए। रटी चीजें वहां जाती हैं जहां पर कोई लॉजिक सिंपलेस्ट ना बन पाए, वहां रटो आप। बाकी चीजों को अगर रटा करेंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप रटने की सोचोगे तो मैं आपको बोल दूंगा क्या, दूसरा जन्म लो, रट नहीं पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाएगा उसका कोई भरोसा है क्या, वो अपने हिसाब से सेट कर देगा। चलो, तो यहां पर ये भी आप पहचान गए कि किसी भी रिएक्शन में कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब देखो, बड़ी देर से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस टॉपिक में हमें सबसे पहला जो डिस्कस करना चाहिए, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड से मैंने प्रूव कर दिया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, एंड हाउ वी कैन राइट हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो आधा रिएक्शन होता है उसको हाफ सेल बोलते हैं। क्लियर? तो वो सब कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमारा अगला काम है ये डिफाइन करना कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन जो हम कर रहे हैं उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और हर एक केमिकल स्पीसीज का अपना एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्योंकि बगैर ऑक्सीडेशन नंबर के कोई भी केमिकल स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ON, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप कह सकते हो। अच्छा, अगर मोटे मोटे तौर पर अभी जो मैंने आपको सिखाया उसके बेस पर अगर आपको कुछ बताना हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यस, नंबर ऑफ चार्ज, यानी उस पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कहने का मतलब आइसोलेटेड स्टेट में, आप ध्यान समझो, आइसोलेटेड स्टेट में किसी भी केमिकल स्पीसीज पर जो चार्ज दिखे, आइसोलेटेड समझते हो, क्योंकि हो सकता है वो किसी से जुड़ जाए तो चार्ज दिखा ही ना। पंकज भाई, जैसे आपने कहा Cu++ है, ये रिकाबगंज पर टहल रहे थे और इनको दिख गया, इनका दिल धड़का, इन दोनों के बीच क्या हो गई? मोहब्बत हो गई, पास पास आई और क्या बना लिए? आपको मार्केट में ये दिख रहा है CuSO4। आपने कहा साहब, सर ने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जो चार्ज दिखता है उस पर। आपने इतनी बात ध्यान दी कि जो चार्ज दिखता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, और मेरे पास चले आए तो मैंने ये कहा कि मैंने बिल्कुल सही कहा है, जो चार्ज दिखता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन आपने एक शब्द पर मेरे ध्यान नहीं दिया, वो कौन सा शब्द था? मैंने कहा था आइसोलेटेड स्टेट में, क्योंकि यहां तो नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज क्या है? 0 है, क्योंकि प्लस और माइनस में एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, 0 चार्ज पे आ गए। तो क्या वास्तव में, तो मैंने कहा कि नहीं, इनको आइसोलेट तो करके देखो आप। और जब आपने कहा कि आइसोलेट करना है तो मैंने कहा पानी में डालो या वैसे ही बांट दो इनका, तो जो चार्ज आएगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो हमने कहा कि इनको अगर पानी में डालोगे तुम तो आपका जो Cu होगा वो प्लस ले लेगा और SO4 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। मैंने कहा पानी के अंदर अब इनका टूट पाना संभव नहीं है, तो मैंने कहा इस ओवरऑल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि हम पानी के अंदर डाल के उसको देख रहे हैं। अब पानी के अंदर मैंने डाला जब, तो इन्होंने कहा साहब SO4 माइनस, इन्होंने कहा अब मैं अलग नहीं होगा, यानी हम पानी के अंदर सल्फर में और ऑक्सीजन में अलग नहीं होंगे,
हम ऐसे ही रहेंगे। तो हमने कहा भैया तू सल्फेट आयन हो, यानी तुम क्या हो, तुम रेडिकल हो। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जिस पर चार्ज हो। और किसी भी रेडिकल पर सॉल्यूशन फेज में जो चार्ज दिखेगा वही उसका क्या हो जाता है, उस रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ये सल्फेट रेडिकल है। आपने इंटरमीडिएट में अगर पढ़ा हो तो आपने कहा अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, यानी बेसिक रेडिकल, और आपने कहा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब जो एसिड से आया हो, ऐसा रेडिकल जो एसिड से आया हो क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। और ऐसा रेडिकल जो बेस की वजह से आया हो, बेसिक रेडिकल। जैसे आपने कहा कि अमोनियम आयन NH4+ आयन, हमने कहा कि इसको बताओ कि ये कैसा रेडिकल है, तो कहीं साहब इनके मूल में जाओ। इसलिए रेडिकल को हिंदी में कहा जाता है मूलक, यानी ये किसी के मूल से आए हैं, जड़ से आए हैं, इनकी जड़ कहीं और है। तो मैंने कहा इनकी जड़ पता करो कहां है। तो आपने कहा साहब ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, माहौल में कुछ गड़बड़ी हुई तो जो रियल था वो बदल गया है। रियल कौन सा था, NH3 में नाइट्रोजन को लोन किया। इसका मतलब ये चीज कहां से डेराइव है, अमोनिया से। यानी इसका मूल कौन है, यानी ये अमोनिया का मूलक है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, बेस है। और मूलक के लिए इंग्लिश होता है क्या, रेडिकल। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक रेडिकल। क्या हो गया, बेसिक रेडिकल। दूसरा आपने कहा H2SO4, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है। आपने इसको पानी में डाला तो इसका मूल समझ में आया क्या, माइनस माइनस। आपने कहा कि ये हमारा क्या है, रेडिकल है। किसका रेडिकल है, तो इसका नाम हो गया एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक। और ये हो गया क्षारीय मूलक। यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, लैब में कराया जाता है, 2 अम्लीय और 2 क्षारीय मूलकों की पहचान करो। यही तो होता था प्रैक्टिकल में, ऐसे समझो। तो वो सारी चीजें जो टाइट्रेशन था वो रेडॉक्स पर ही बेस्ड था आपका। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो कहने का मतलब जब भी रेडिकल की बात करेगा वो, तो रेडिकल कभी भी आपके एक्वस मीडियम में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे आपने कहा CN-, CN- साइनाइड आयन, आपने कहा SCN-, थायोसाइनेट आयन, आपने कहा SO3-, सल्फाइड आयन, आपने कहा C2O4-, आपने कहा ऑक्सलेट आयन, आपने कहा CH3COO-, आपने कहा एसीटेट आयन। ऑल ऑफ दीज आर रेडिकल। कौन से रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। बात क्लियर हो रही है? ये एसिडिक रेडिकल हैं और इनका डिसोसिएशन पानी में फर्दर नहीं होता। तो जो रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, उस पर प्रेजेंट चार्ज, क्योंकि वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, यानी अलग हो चुके हैं। अब इनके साथ जो जुड़ा था उसको मैंने क्या कर दिया, भगा दिया है। और जब भगा दिया तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया क्या, कि इस पर जो चार्ज दिखेगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सिंपल सा चीज, कोई भी केमिकल स्पीशीज आइसोलेटेड फॉर्म में जो चार्ज टेकअप करेगा, आइसोलेटेड फॉर्म में जो चार्ज टेकअप करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कोई केमिकल स्पीशीज किसी के साथ एसोसिएट है, जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर एसोसिएट था। हमने कहा साहब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 दिख रहा मुझे यहां। तो आपने कहा नहीं सर 0 नहीं है, इनका ले चलो पानी के अंदर। अब देखो अपने बताइए, जब पानी के अंदर इनको डुबाया तो CO++ अलग हो गए और SO4- अलग हो गए। तो हमने कहा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आपने कहा साहब +2। हमने कहा सल्फेट रेडिकल का बताओ, तो आपने कहा -2। क्लियर? तो कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद अगर
ऑक्सीडेशन नंबर हम हर एक एटम का देखना चाहते हैं, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा? एक एक एटम को बॉन्ड से सेपरेट करना पड़ेगा। यानी हर एक प्रकार के बंधनों से जब हम किसी एटम को मुक्त कराएंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन। कितना बढ़िया डेफिनेशन, देखो मैं तो अपनी लैंग्वेज बताता हूं। जैसे इंसान इस दुनिया में जब आता है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं। यानी धरती पर जन्म लिया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे से वो बढ़ने लगा उस पर चार्ज आना शुरू हो गया, यानी सांसारिक बंधन उस पर बढ़ने लगी। बड़ा हुआ कहीं साहब ये तो हर मामा हुए, इनसे बंधा रहो, इनसे कबो विद्रोह न की हो, ये तो हर भैया हैं, इनका भैया कहो, जैसे मयंक भैया हैं। भैया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं भैया कह देता हूं तो समझ जाइए गड़बड़ है। क्यों हर्ष भैया भैया बनेंगे? नहीं। तो कहने का मतलब वहां पर जैसे जन्म लिया उसका सांसारिक बंधन शुरू हो गया, तो इसका मतलब उस पर चार्ज आना शुरू हो गया। किसी के रिस्पेक्ट में प्लस हो जा रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में बेचारा माइनस हो जा रहा है, कहीं खुद भैया हो जा रहा है, कहीं छोटका भैया बन जा रहा है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि वो किसके साथ लिंक किया है। और जैसे जैसे रियल ऑक्सीडेशन नंबर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, सांसारिक बंधनों से इसको मुक्त करो। और जैसे सांसारिक बंधन से इसको मुक्त करेंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा वही क्या होगा? सोचो साथ क्या जाएगा? मॉलिक्यूल से जब आप अलग किए जाएंगे तो आप पर जो चार्ज आएगा वही साथ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? साथ जाने वाला चार्ज। अच्छा करोगे अच्छा चार्ज जाएगा, गलत करोगे गलत चार्ज जाएगा। तो चार्ज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज। किसी भी एटम पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम देखा जाता है, किसी भी एटम पर जो चार्ज आए, कब? जब उसको हर प्रकार के बंधनों से क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। ठीक? तो जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या मैंने डेफिनेशन लिखाई? क्या अभी नहीं लिखाई थी ना? लिख लो, आप लिखिए। चार्ज चार्ज एट केमिकल स्पेसीज, charge at chemical species when when it isolated from all kind of interaction, यानी जब उसको हर प्रकार के इंटरेक्शन से मुक्त कराएंगे तो उस पर जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो आप, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, एक पॉइंट और लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज बातें नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज पर एटम। हर एक एटम का निकालते हैं हम लोग, पर एटम फुल स्टॉप। देखो, अगर मान लिया जाए कि कोई सा भी कंपाउंड है या कोई सा भी मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें हम हर एक एटम को बॉन्ड से अलग करेंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, रियलिटी ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? उसका केमिकल स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर केमिकल स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो जो आप रटी रटाई मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो सकता है वो कहीं कहीं क्या हो जाए? गलत हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं कहीं वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जैसे कुछ जनरल एजम्पशन हमारे पास होती है जिसको यहां पर हम लोग ऐसे ही रटा देते हैं। क्या हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 रिस्पेक्टिवली होता है। यानी जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, लीना की रब से फरियाद, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। कब? फ्री स्टेट में तो वो न्यूट्रल है मान लो,
लेकिन अगर उन पर चार्ज दिखा किसी की वजह से तो वो केवल मैक्सिमम +1 दिखेगा। इसी प्रकार से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी सेकंड ए, वहां पर क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक, पी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो वेरी करता है। आपने कहा ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम किसी भी एलिमेंट का कितना हो सकता है, तो आपने कहा साहब उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो बॉन्ड बनाता है, कोई भी एलिमेंट जब अपने आप को बंधनों से युक्त करता है तो कितना बंधन अपने आप पर बांधेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बात पर समझ पा रहे हैं आप। इसी तरह से इन्होंने बोला कि कुछ जनरल एजेंशन कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं, +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े हो। आपने कहा कि एक ग्रुप है हमारा, वो कौन सा है, कहीं साहब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, हाइड्रोजन का -1 होता है। हमने कहा क्या हमेशा, तो आपने कहा नहीं सर, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि माहौल कैसा है, क्योंकि हमने कहा कि ऑक्सीडेशन यानी किसी पर चार्ज कैसे आएगा ये किस पर डिपेंड करेगा, माहौल कैसा है, जहां आप हो वहां के लोग कैसे हैं, उनकी वजह से आप पर क्या हो सकता है, तो वो चार्ज होगा ना आप पर। ऐसे थोड़ी होगा कि आप कहीं भी रहे और कह दें नहीं साहब हमें दादा बताए रहे कि इतने चार्ज रहे। इसका मतलब कि आपके अल्कली मेटल में तो चलो ठीक है, आपने कहा मैक्सिमम चार्ज टेकअप करेगा +1 और +2, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपने कहा हाइड्रोजन में कहीं साहब -1 होता, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ा देते हैं। ये कहां गड़बड़ाते हैं, जैसे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड देखते हैं हम लोग, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड दो हाइड्रोजन के बीच में, दो डिफरेंट हाइड्रोजन के बीच में, जैसे आप कहते हैं ClF3, ClF3 का स्ट्रक्चर भी खूब पूछा जाता है। आपने कहा IF7 इंटर हाइड्रोजन है, तो IF7 हो गया, ClF3 हो गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट नहीं रह जाएंगे, क्या होंगे, वेरी करेंगे। इसी प्रकार से आपने कहा ऑक्सीजन का पेरोक्साइड वगैरह में -2 नहीं होता, आपने कहा सुपर ऑक्साइड में नहीं होता है, रेडिकल के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे O2 आप जानते हो ऑक्सीजन गैस है, उस पर एक माइनस चढ़ा दिया मैंने, तो क्या हो गया, रेडिकल ही तो हो गया वो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1 हो गया। बात समझे। तो यहां पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर जानने के लिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने रट्टा मार लिया तो कुछ चीजें तो हमारी सही हो जाएंगी और कुछ चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट मैक्सिमम क्या करते हैं और डी ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी उनके पास पावर है, जैसे अल्कली के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो जाएगा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन था, जाएगा +2, लेकिन हमने कहा क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक लिया तो -1 पे चला जाएगा, और अगर सातों दे दिया तो +7 पे चला जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लिए गए इलेक्ट्रॉन का नंबर और या टोटल इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट में है वो हो सकता है, यानी माइनस क्या होगा, 8 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से लेकर के +7 तक। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर बॉन्ड बनाते समय उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 में रहेगा, और अगर मान लीजिए बॉन्ड बनाने में 7 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लगा दिया है, तो +7 हो जाएगा। तो -1 से लेके क्या चला वो +7। आपने सल्फर बोला कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। आपने कहा ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो कहीं साहब अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, 2 लोगों को भीख मांग लेगा, यानी -2, और अगर दान करेगा तो कितना दान करेगा, 6, यानी +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रहा है, -2 टू +6 तक हो सकता है, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर दशमलव में आ रहा हो तो समझ जाएगा वो एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी उसके साथ कुछ और भी लगे हैं कहीं पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानकारी होना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे एक पॉइंट और लिख लो आप, ऑक्सीडेशन नंबर clearly can be find with the help of their
with the help of their structural picture, structural picture, फुल स्टॉप। अब देखो यहां पर आगे लिखिएगा, फॉर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैरामीटर, पैरामीटर also taken under consideration, also taken under consideration। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैरामीटर को हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन। देखो सब यहां पर मुझको क्या करना चाहिए, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा कैमरा लूज हो रहा है। अब यही सारी चीजें बीके सर नहीं ध्यान देते, कहते हैं हट, बंद हो गया, बंद रहेंगे तो है। चलिए आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसका और इसका कंपेयर किया जाए तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी ज्यादा है। तो इस चार्ज को अगर सेपरेट करोगे, इस बंधन को तोड़ोगे, तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किधर सेपरेट होगा, जिधर मुंह खुला है उधर जा रहा है। तो इस दो इलेक्ट्रॉन में एक तो इसका था और एक किसका था, तो इसलिए इस पर एक -1 और इस पर क्या हो गया, आ गया। इस बंधन को देखो, -1 +1, क्लियर। अब जरा इस बंधन को देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। आपने कहा ये देखो, यानी यहां जो कुछ था ये लेके इधर आ गई, तो दो इलेक्ट्रॉन ले आए, तो एक तो सल्फर का था, एक इनका। अगेन यहां बताओ, और इन पर क्या हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, क्योंकि दो बांड तोड़ा, इस पर क्या हो जाएगा, यहां से बताओ इस पर क्या हो गया। अब आप अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, तो आप क्या बोलोगे, सल्फर इसमें किस पे है, +6 पे। ऑक्सीजन किस पे है, हाइड्रोजन किस पर है, क्लियर। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के चलते हो तो आप कभी नहीं फंसोगे। कोई दिक्कत किसी को, इसको तल कल आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस वैलेंस करना, सब पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, ये खत्म। एक दिन का काम और है कल का, और इस बार के सैटरडे टेस्ट में आपके इसको भी लगाए लपेटे नहीं, अभी शाम वाले में डिस्कस कर देंगे कौन सा टेस्ट पेपर जाएगा आपका। टेस्ट पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, एनसीईआरटी से कोई बाउंस नहीं होगा। एनसीईआरटी फुल पढ़ के आइए,
ब्रीदिंग एक्सचेंज आएगा इसमें, बायोलॉजी में ब्रीदिंग एक्सचेंज, और केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। और फिजिक्स में आपका पिछले वाले पर क्या हुआ था, मोशन इन वन डायमेंशन हो चुका है ना, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन आप लोग क्या कर रहे हो इसमें, हाँ, लॉज ऑफ मोशन का भी टेस्ट नहीं हुआ होगा ना, तो लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन ये रहेगा, लॉज ऑफ मोशन आप लोगों को भी यही रहेगा, लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजी में ब्रीदिंग एक्सचेंज। पेपर बहुत बढ़िया रहेगा, आपको उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और कल ये टॉपिक आपका लगभग लगभग खत्म कर देंगे।